ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप बसंत गुरु जी के साथ वीडियो में आपको मैं अपनी कुछ बातें रखूं उससे पहले एक सूचना कि मैंने आज से अपनी वीडियो में टिप्पणियां बंद कर दी है। जिस भी मेरे भाई बहन को, मेरे मित्रों को कुछ भी टिप्पणी करना है या कुछ समस्या बतानी है या कुछ प्रश्न करना है या कुछ जिज्ञासा है या उसको मेरे विषय में जानकारी लेना है या मेरे विषय में उनको अपनी राय रखना है या अपनी साधना के विषय में राय रखना है या अपने जीवन की अनुभूति से व्यक्ति तक की बात करना है या धर्म शास्त्रों की बड़ी बड़ी उसको चुनौती देना है या उनको साधना पथ में अपनी चुनौती पेश करना है, तमाम रास्ते और उनकी अखाड़ा सब रास्ता खुला हुआ है। बस उसके लिए माध्यम यह है मित्र कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे ईमेल पर, आपको बेहतरीन बात रखने का तरीका है ईमेल पर आप अपनी सारी चुनौतियां रख सकते हैं। मेरे कुछ मित्रों को बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि उनकी बाज़ार बंद हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनकी मान्यताएं चोट पहुंच रही हैं, उनकी श्रद्धा हो सकता है कि उनकी गुरु परंपरा हो सकता है, उनकी फ्रेम है, उनकी चौखटें हैं, उनकी चश्मा है, उनकी अपने जीवन तरीका है। तो मित्रों मेरी आग्रह है आपसे कि उधार के ज्ञान से बातें ना करें। आप अपने अनुभव से जो अभिव्यक्ति कर सकते हैं उसके लिए स्वागत है। अनुभव यानी अनुभूति जिससे आप गुजरे हैं, आपका जो एहसास है, जो महसूस करते हैं, मेरे उन भाई बहनों के लिए मेरा ये परिवार, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ। मेरे लिए कोई मैं किसी को चुनौती ना देना चाहता हूँ और ना मुझको किसी की तरह की चुनौती से की बातें करनी है। मेरे जीवन में पल पल चुनौतियाँ हैं, मेरे सांसों में पल पल चुनौतियाँ हैं, मेरे विचारों में चुनौतियाँ हैं। चुनौती से हम भरे पड़े होते हैं, हम उस चुनौती से लगातार संघर्ष करते हैं, इसी का नाम जीवन रहता है। अपने ही संघर्ष से हमें वक्त नहीं मिलता कि हम लोगों को और कहाँ क्या कुछ कहते फिरेंगे। आपका ज्ञान बेहतर है, मुझसे बेहतर हो सकता है, कोई दो मत की बात नहीं। आपका अनुभव मुझसे अलग हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं मित्रों। इसलिए इस फेर में हम ना पड़ते हुए अपने समय और अपनी ऊर्जा और अपने जीवन को हम टाइम पास और बर्बाद ना करते हुए हम इन सारे हम चीज़ों से बाहर हमें अपनी बात रखनी है। मेरे उन युवा मित्रों से जो मेरे परिजन हैं, जो मेरे परिवार है, जिसको लगता है कि गुरु जी की बातों से सुन करके हमको अपना हमारा एक संबल मिलेगा, हमें एक लाठी मिल जाएगा, ऐसे मेरे मित्रों के लिए हम अपनी बात रखते हैं। और जिन मित्रों को उनको लगता है कि उनकी माने हुए चीज़ों पर चोट पहुंच रहा है तो वो ज़रा प्रयोग करें। हम तो कहते हैं हमारा विज्ञान आओ करके देखिए, हमारी पूरी की पूरी विज्ञान आओ करके देखिए। मित्रों यदि आपको मेरे बारे में और मेरे विचार के बारे में और मेरे विषय में ठीक यदि आपको अनुमान लगाना है तो मेरे पहले 1500 वो वीडियोस को आप पहले अध्ययन करें जिसमें मैंने अपना वक्तव्य रखा है। जीवन के अलग अलग पहलुएं होते हैं मित्र, और जीवन हर पहलू से मिलकर के जीवन बनता है, हर पहलू से मिलकर के जीवन बनता है। केवल एक ही पहलू से जीवन नहीं बनता। इसलिए मेरे मित्र आप कुछ भी आप विचार बनाते हैं उससे पहले ज़रा अध्ययन करना सीखिए, उसके बाद किसी के विषय पर टिप्पणी करना सीखिए। अच्छी है, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का स्वागत है, आपकी टिप्पणियों का स्वागत है, लेकिन मेरा टेक्निकल टीम ईमेल और व्हाट्सएप को ही जांच परख करती है। इसलिए दोस्तों के सुझाव पर हमने टिप्पणियाँ कॉलम बंद कर दी है। तो मित्रों आज एक हम मेरे हिसाब से एक शानदार विषय है और एक गंभीर विषय है, और ये हमारे साधना पथ में बड़ा असरकारक है। और कभी कभी हम इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। कई मित्रों को हम लगता है कि प्राणायाम वही है और स्वर वही है और हम जो सांस लेते हैं वही है, तीनों में क्या फ़र्क है।
तो वो पढ़ाई की मुद्रा में बात करते हैं, वो अनुभव से इतर बात करते हैं, वो कुछ किसी पुस्तक का सहारा ले लेते हैं और पूछते हैं गुरुजी उसमें लिखा है कि ईड़ा इसको बोलते हैं, पिंगला इसको बोलते हैं, सुषुम्ना ये बोलते हैं। मित्रों, नाम के चक्कर में आप पढ़ोगे तो बड़े घन चक्कर हो जाओगे। शिव जी, आदि शिव जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पर आप बात करते हैं। शिव जी ने कहा कि नहीं कहा? आपने जो पुस्तकें पढ़ी, जो आपने अनुवाद की भाषा पढ़ी, जो आपको अनुवादक ने बोल दिया, अनुवादक का चित्त उस समय जैसा था, अनुवादक की अपनी हैसियत होती है, अनुवादक की अपनी एक कैटेगरी होता है। तो मित्रों, ये अनुवाद होता है। देववाणी का अनुवाद करना क्या मनुष्यों के लिए इतना आसान हो जाता है कि किसी देववाणी को, उसके अनुभव को आप बता सको? मित्रों, मेरे भीतर में जो अभी खुशी का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव है, उसको आप नहीं बता सकते। आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि चेहरा में गुरु जी का भी कैसा दिख रहा है। तो जितने भी हमारी देववाणियाँ हैं, देववाणी का जो अनुवाद हुआ है मित्रों, उसको आप ब्रह्मा की लकीर मत मानिए। आप अपने अनुसार से प्रयोग करें। उस प्रयोग में जो आपको अनुभूति मिले, उस अनुभूति से आप गुजरिए, और वही अनुभूति आपका अपना और सच्चा अनुभव है। इसलिए आप दुनिया भर की कोटेशन में आप मत पड़े रहिए। आपको अपना जीवन बेहतर करना है तो आओ करके देखें, विज्ञान सबसे शानदार होता है। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, उनका आदत है बात करने की। बहुत छोटी बात है पर बहुत बड़ी हम मिस्टेक कर बैठते हैं। क्या है कि स्वर विज्ञान को लोग कहाँ से लेते हैं? अलग अलग ग्रंथों से लेते हैं, अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, और उसका वो उदाहरण देते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी ये प्राचीन विद्या है। ठीक है, प्राचीन विद्या है, हम नहीं जानते भारत में ये कब से ये विद्या है। ये गुरु परंपरा से आया होगा, गुरु परंपरा से आया है। लेकिन मेरे किसान भाई को कौन सिखाता है? मेरा किसान भाई पैदाइशी उनकी कुंडली जागरण हो जाता है। मेरा किसान भाई जब खेत में वो हल चलाता है, आजकल तो अब सब ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, जब हल चलाता है, जब वो पशुओं से बात करता है तो उसके अपने स्वर का रिदम होता है। मेरे पशु पक्षी को कौन स्वर सिखाता है? मेरे वनस्पति को कौन स्वर सिखाता है? अलग अलग वनस्पतियों का जो गुण धर्म है प्रकट होता है, उनके स्वर के कारण प्रकट होता है, उनकी प्राण के कारण प्रकट होता है। तो प्रकृति का है, नेचर है। देश विदेश का इसमें कोई मसला नहीं है। ये विद्या कहाँ से है इसका भी कोई मसला नहीं है। ये विद्या कौन बताता है इसका भी कोई सवाल नहीं है। ये विद्या नैसर्गिक है, आप और हमारे जीवन में नैसर्गिक है। जब हम पैदा लेते हैं, माँ के गर्भ में हम रहते हैं तो प्राणायाम नहीं करते। हम माँ के गर्भ में होते हैं तो सिर्फ स्वर से हमारा जीवन चलता है। हमारी जब भ्रूण का नाक कान कुछ नहीं बना होता है मित्र, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, जब हम उस भ्रूण अवस्था में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उस समय हमारी स्वर और हमारी नाद हमें बनाती रहती है। तो स्वर का स्वरूप सांसें बस नहीं होता। ये हमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्वर मतलब हम जब सांस लेते हैं हम इसको ही स्वर समझ लेते हैं। ये भौतिक स्थूल रूप है स्वर का। स्वर का गहरे और सूक्ष्म स्वरूप और अंत में स्पेस के स्वरूप में जब पहुंचता है स्वर, तो स्वर का जो हम जानते हैं वो स्थूल स्वरूप है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में सारा मस्तिष्क से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि मेरी खोपड़ी तो यह है भाई, आपका मस्तिष्क सामने में कैसे जुड़ा होगा? कौन सा तार है? आप कह सकते हो, आज का बच्चा जान सकता है। आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है कि जब आदित्य मिशन जब स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक भारत के, तो उनको मालूम है कि जब यान जाएगा आदित्य की परिक्रमा करने, मंगल ग्रह में परिक्रमा करने, तो बिना कोई माध्यम होते हुए भी वहाँ का संदेश यहाँ तक आएगा। उनके द्वारा दिए गए सूचना हमको मिलेगी, उनके द्वारा खींची गई फोटो हमको मिलेगी, उनके द्वारा बनाई गई वीडियो हमको मिलेगी। तो ये तो विज्ञान साबित कर देता है कि हमको इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। टाइम एंड स्पेस से अलग चीज़ें हो जाती है, सूक्ष्म तत्व। तो आप थोड़ा सा अपना अध्ययन बढ़ाइए, थोड़ा सा आज विज्ञान के संदर्भ में देखिए, थोड़ा सा अपने जीवन के संदर्भ में देखिए। तो मित्रों,
हम बात करेंगे तो बड़ी उधर चली जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन हम नहीं चाहते उधर। तो स्वर विज्ञान और प्राणायाम दो अलग अलग चीज़ें हैं, हम ये बताना चाहते हैं। तो हमारे कई मित्र प्राणायाम को ही स्वर समझ लेते हैं, स्वर को ही प्राणायाम समझ लेते हैं, उनको बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज हमने सोचा कि अपने उन दोस्तों के लिए जो जानकार हैं, उनको तो आवश्यकता नहीं है, जो पहले से जानते हैं और पहले से बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके लिए उनको भी इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी शास्त्र में स्वर विज्ञान की परिभाषा ढूंढ लिया है और प्राणायाम की परिभाषा ढूंढ लिया है, ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। परिभाषा ढूंढने वालों के लिए मेरा वीडियो होता ही नहीं है। मेरा वीडियो तो उन भाइयों के लिए है जो जीवन में अनुभव करना चाहता है, उसका लाभ लेकर के, बेनिफिट लेकर के अपनी ग्रोथ करना चाहता है, अपने बिजनेस, अपना करियर, अपना परिवार, अपने आप, अपने विचार, अपनी धारणा, अपनी जीवन की सुंदरता, अपने जीवन का ग्रोथ, अपने परिवार का ग्रोथ, अपने परिवार का विकास, प्रेम, मोहब्बत, अपनी धारणा अवधारणा, सब चीज़ को एक बार खंगाल लेना चाहता है और अपने को और सुंदर बना लेना चाहता है, अपने को खूबसूरत बनाने की एक यात्रा में चलता है। मेरे उन मित्रों के लिए होता है। तो स्पष्ट कर दिया इसलिए ताकि मेरे उस शास्त्रज्ञ मित्र को तकलीफ ना हो इससे कि शास्त्र में कहाँ लिखा है गुरुजी, कौन से शास्त्र में लिखा है गुरुजी, कौन से भाग में लिखा है गुरुजी, कौन से पन्ने में लिखा है गुरुजी, कौन से पृष्ठ में लिखा है गुरुजी। तो आप उसको पकड़ के रखिए। उधार का ज्ञान आपको मुबारक मेरे मित्र। हम तो अनुभूति से अभिव्यक्ति तक की यात्रा करते हैं और अभिव्यक्ति से फिर अनुभूति तक के लिए हम दौड़ लगाते हैं। बस हमारे तो बस एक ही रास्ता है, अनुभूति लो, अभिव्यक्ति तक आओ, अभिव्यक्ति से फिर अनुभूति की तरफ लौट जाओ। तो स्वर विज्ञान और प्राणायाम को मैं भी पहले एक समझता था। मैं मैट्रिक क्लास में उस समय में छात्र था। मैट्रिक क्लास में छात्र था मतलब मेरी अवस्था बिल्कुल अब किशोर अवस्था थी, और प्राणायाम और स्वर को मैं एक जैसे समझता था, और एक स्वर समझने के कारण मुझसे बड़ी भूल होता था। मुझको जब अपनी आंतरिक यात्रा करना होता था तो मैं प्राणायाम करने लग जाता था, और फिर मैं सोचता था अरे यार बड़ा गड़बड़ हो गया। और जब मुझको इस शरीर के संबंध में कोई चीज़ें ठीक करना होता था, या फिर मुझको अपनी पढ़ाई के संबंध में कुछ और चीज़ करना होता था, तब मैं स्वर विज्ञान की तरफ लौट जाता था। तो होता क्या था, मैं करता तो था सही, पर मेरा दोनों का चूंकि मार्ग अलग है, दोनों का कार्य अलग है, तो उसका परिणाम मुझको दिखाई नहीं देता था। तो मैं सोचता था या तो ये बताने वाले ने गलत बता दिया, लिखने वाला ने गलत लिख दिया, या मैं गलत कर लिया। तो भैया वो लिखने वाला ने तो बड़ा अनुभव करके लिखा है, वो गलत नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने अपना पूरा जीवन का एनर्जी लगा दिया है, और बताने वाला ने भी ठीक बताया होगा। चूक तो मुझसे हो गया सूझने और समझने में और प्रयोग करने में। तो एक बार मैं अपने किसान भाई से मैंने पूछा, हल चला रहा था खेत में, और उनके पास 5 हल थे, बड़ा खेत था, और हल चलाने वाले भाई से मैंने पूछा, भैया अभी आपकी कौन सी सांस चल रही है? तो बोला अभी मेरी एक सांस चल रही है। क्या है? कि मेरा खेत मुझको 12 बजे तक जोत लेना है, मेरी मन में है। अच्छा, तो जानवर को आप चलाते हो तो चलता है? बोले हाँ, जानवर हमारे इशारों पे चलता है। जानवर को मालूम है क्या पशु को कि आपका खेत आज जोता जाएगा? बोले नहीं, उनको एक ही मालूम है कि मेरी इशारा पे वो चलता है। ठीक, तो आप जब थक जाते हो तो क्या करते हो? तो बोले मैं जब थक जाता हूँ तो गहरी सांस खींचता हूँ, और उसके बाद फिर मैं तसल्ली से भी सोचता हूँ कि आज का मेरा काम इतना हो गया। बोले इसको आप क्या कहते हो? क्या ये ज़रूरी है किसान के लिए? बोला किसान के लिए जितना खाद पानी जरूरी है उतनी ज़्यादा ज़रूरी है उनको अपने किसानी के बारे में समझ होना, और उसको आत्मा से स्वीकार करना कि खेत अन्न उसका देवता है, या खेत उसका प्रभु है, कर्म क्षेत्र है, और अपने कर्म क्षेत्र को शानदान बनाने के लिए उसको मन का चित्त का शांत होना जरूरी है। मेरा चित्त शांत नहीं होगा तो मेरा हल सही नहीं चलेगा। मैं क्रोधित रहूँगा तो मेरे पशु को ज़्यादा मार पड़ेगा। मैं ज़रा खिसियानी बिल्ली रहूँगा तो न जाने मेरी जोत बिगड़ता चला जाएगा और मेरी फसलें ठीक से नहीं होगा। इसलिए मन में प्रेम होना, मन में शांत होना और सहज होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने ठीक, पर आप इसको पाते कैसे हो? बोले घर से चलता हूँ
और जब आता हूँ तो धरती मैया को प्रणाम करता हूँ। जब मैं प्रणाम करने के लिए झुकता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिक कुंभक हो जाता है क्रिया योग, और मेरी कंठ जब मेरी थायराइड नीचे चली जाती है, और मैं जब श्रद्धा से उसको प्रणाम करता हूँ तो मेरी सांसें और मेरे अंदर की रूह आत्मा कहता है, हाँ बेटा तू जा किसानी कर, इस धरती को न दे, और मैं गदगद खुश होकर अपनी किसानी करता हूँ। तब मुझको समझ में आ गया कि जब वो अंदर से गदगद खुश है तो वो उसका स्वर है, और जब शरीर थक गया है, अब शरीर को सुस्ताने के लिए वो जब आता है तब वो गहरी सांस खींचता है, वो प्राणायाम है। बहुत छोटी सी बात, कहाँ हम धर्म शास्त्रों में पड़े रहेंगे। आइए मेरे किसान भाइयों से जानते हैं, वो ईश्वर की साक्षात पूजा करते हैं, वो जीवंत देवता की पूजा करते हैं। वो जब बीज डालते हैं मित्र, और जब बीज अखवाता है, जब पौधे अंकुरित होता है, जब निकलता है, तो आप देखिए ना, ईश्वर है उसमें, ईश्वर का प्रस्फुटन होता है, नए जीवन को ले लेते हैं। कितने महक होती है वहाँ उस पौधे की, उस पौधे की सुगंध से किसान जान जाता है कि आज मेरा पौधा स्वस्थ है। और जब वो खेत जाता है, उनकी पौधे में वो जब अनुभव होता है उसके मन के भीतर से कि आज मेरे पौधे दुखित है, तो खोजबीन करता है, देखता है कि कहाँ कहाँ कीट आ गए हैं, कहाँ कहाँ बीमारी आ गया है। किसान उस पौधे के मुख संदेश से जुड़ा रहता है। ये जो मुख संदेश से जो जुड़ा रहता है, आवागमन होते रहता है, एक दूसरे का संदेश मिलते रहता है, सूक्ष्म तरंगे एक दूसरे को मिलते रहते हैं, ये स्वर है। अब खेत में फिर हम अपने पौधे को शानदार बनाने के लिए जो खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके ऊपर से दवा डालते हैं, ये प्राणायाम है। उसके शरीर को तंदुरुस्त करते हैं, उसके बीमारी जाता रहे इस बात की ख्याल रखते हैं, ये प्राणायाम। लेकिन उसके अंदर से जो सूक्ष्म भाव जो किसान पकड़ लेता है, वो स्वर। मेरे विद्वान भाई, आपको जिस शास्त्र में ढूंढना है ढूंढिए, ढूंढते रहिए, पर ये जीवन का अनुभव यदि आपको लेना है तो खेत के शास्त्र में जाइए, जीवंत देवता के शास्त्र में जाइए, जो जीता जाता ईश्वर जहां पैदा लेता है वहां जाकर के आप अनुभव कीजिए। मेरे विद्यार्थी के पास जाइए, जब मेरे शिक्षक डंडा उठाता है उसको मारने के लिए, तब वह अपने अंदर से एक प्राणायाम कर लेता है और हाथ को आगे बढ़ा देता है, कुंभक कर लेता है, डर का कुंभक, हाथ बढ़ा देता है। फिर मास्टर साहब उसको देर रोल देर याद कीजिए, हमारे जमाने में हम जब बचपन थे, मिडिल स्कूल में कैसे मार पड़ता था, कैसे घुटना मुड़ाई जाती थी, कैसे कान पकड़ी जाती थी, कैसे नाभि को पकड़ करके मरोड़ दी जाती थी, कैसे बदाबद दी जाती थी। याद आ रहा है कुछ? वो डर का प्राणायाम कुंभक कर लेता है, अब मारते रहो। और जो बच्चा कुंभक नहीं जानता था, यानी ऐसा कड़ा करना नहीं जानता था, उसका सुसु निकल जाता था। तब लोग हंस पड़ते थे, डरपोक कहीं के कह के। मतलब वो व्यक्ति शुद्ध था, मार पड़ी और शरीर प्रतिक्रिया किया और पेशाब निकल गया। एक व्यक्ति ने मार खाने के लिए एग्री हो गया, कुंभक कर लिया, अब उसके अंदर से वो तैयार है, आप मारते रहो, बाद में देखा जाए। तो जो हाथ पसार दिया वो प्राणायाम, जो मन एग्री हो गया, तैयार हो गया, वो स्वर। तो मित्रों, आप इससे आप समझ गए होंगे कि स्वर क्या है और प्राणायाम क्या है। हम परिभाषा में ना अटके रहे, हम प्रैक्टिकल में आए। तब मैंने इसको अनुभव किया कि जब सुबह सुबह मुझको जब अपने इनर यात्रा में चलना होता था, इनर हीलिंग करना होता था, आंतरिक यात्रा में चलना है, मन की यात्रा में चलना है, भाव की यात्रा में चलना है, शून्य की यात्रा में चलना है, अलख की यात्रा में चलना है, चैतन्य की यात्रा में चलना है, मैं कौन हूँ प्रश्न और जवाब में चलना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तमाम तरह के प्रश्नों के जवाब में चलना है। तब स्वर उसका माध्यम, स्वर उस यात्रा तक आपको ले जाएगा, उसका साधन। लेकिन मेरे शरीर में कोई पीड़ा है, मेरे फेफड़े में मुझको परेशानियां आ गया है, मुझे रोम रोम तक मुझको ऑक्सीजन पहुंचाना है, मेरे लाखों कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना है,
मेरे अतड़ियों को ठीक करना है, मेरे किडनियों तक को ठीक करना है, मेरे यकृत को ठीक करना है, माने उसको ऑक्सीजन की आहार देना है। इस शरीर को मेरे ग्रंथियों को, यानी जो ये भौतिक पदार्थ है या जो मैटर है या जो मटेरियल है, इस मटेरियल को यदि ऑक्सीजन देना है तब प्राणायाम। थोड़ी सी भेद है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मित्रों, अब इसको कहने से बड़ा अजीब लगता है। शरीर तो एक ही दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, एक है। आप आंख बंद करते हो तो एक जो दूसरा शरीर में आप चलते हो, जो सपना देखते हो, जो अनुभव करते हो, जो मानसिक रूप से चलते हो, और एक ऐसा शरीर जो इस शरीर के जन्म से पहले भी था और इस शरीर के नहीं रहने पर भी वो शरीर रहेगा, क्योंकि वह सिर्फ एक ऊर्जाओं का शरीर होता है। वह एक मात्र, जैसे हम बोलते हैं ना, H2O मिलने से पानी बन जाता है। अब पानी को आपने तोड़ दिया तो H2O अलग अलग हो गया, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब तक इस ब्रह्मांड में अस्तित्व बना है तब तक पानी बचा रहेगा, पानी बनता रहेगा, पानी बिगड़ता रहेगा, क्योंकि उसके घटक क्या है? H2O है। अब आपने पानी का एक स्वरूप देखा और पानी का दूसरा स्वरूप क्या है? उसका H होना और ऑक्सीजन होना। अब H में आपका हाइड्रोजन के आप उसको न्यूक्लियर में जाइए, हाइड्रोजन के आप इलेक्ट्रॉन को तोड़िए, आप हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन को तोड़िए और ऑक्सीजन को तोड़ दीजिए। अब दोनों का धनात्मक और ऋणात्मक से आप खेलते हैं और दोनों के केंद्रक में जाइए। जब दोनों के केंद्रक में जाते हैं तो क्या हाइड्रोजन अलग चीज़ है और क्या ऑक्सीजन अलग चीज़ें हैं? दोनों का एक अपना नाभि क्षेत्र है। तो वो जो दोनों का जो उदासीन बिंदु है, नाभि क्षेत्र है, वो कारण शरीर है। तो जो स्वर की जो यात्रा है वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर चलता है, मतलब सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर और फिर कारण शरीर के उस पार ब्राह्मी, जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ नाम तो है नहीं कुछ, पर हमारी यात्रा हमेशा वहां तक होती नहीं है। वह किसी क्षण आता है और हो जाता है, फिर आ जाता है, चला जाता है। वो आपके स्वर के ऊपर है, स्वर। तो जब हम किसी स्वर को, जब हम कहते हैं कि 45 मिनट आप स्वर साधना कीजिए, तो उसका आशय ये होता है कि जब हम 45 मिनट तक अपने स्वर को उस प्राणायाम के जैसे हम लेते हैं और मन में जो भावना करते, बिना भाव का यदि आप स्वर बिना भाव का यदि आप कर रहे हैं तो प्राणायाम हो गया, और उसमें आपने भावना इनपुट कर दी, यानी एक निर्देश बना दिया, वो तो फिर वो 24 घंटे फिर हमारे सांसों के बैलेंस को और हमारे सूक्ष्म शरीर के बैलेंस को वो उस पर चलते रहता है। स्वर 24 घंटे के लिए चलता है। जैसे मैंने, मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठा हूँ और मैंने यदि चंद्र नाड़ी को चला लिया हूँ तो ऑटोमेटिक शाम होते होते मेरा सूर्य नाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना एक नियम है, प्राकृतिक नियम है। कभी कभी हमारा स्वर बिगड़ जाता है, हम प्रकृति के साथ अनबैलेंस हो जाते हैं, तो हम उसको प्रकृति के साथ अनुकूल करते हैं और वो अपना काम करते रहता है। ये एक मामूली बात हो गया। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि अपने एक उद्देश्य के लिए हम फिर अपने स्वर को लगाते हैं। जैसे अलग अलग विभाग है, हर विभाग का अपना अलग अलग काम होते हैं, उसके अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र है, उसका अलग अलग डिमांड होते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में आपने देखा कि एक तार गया है लाइट का, एक बटन दबा दिया, तो पूरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या 440 वोल्ट ही जरूरत पड़ती है? नहीं मित्रों, उसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग करंट दौड़ती है। किसी में 1 वाट, किसी में आधा वाट, किसी में 1.5 वाट, किसी में 2 वाट, किसी में 3 वाट, किसी में माइक्रो वाट। तो उसकी मदरबोर्ड के जितने भी कल पुर्जे हैं सब में अलग अलग उसको उसकी पावर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हम जिस स्तर में हम अपनी यात्रा करते हैं वहाँ के लिए अलग अलग पावर की ज़रूरत पड़ती है और उन कोषों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राणायाम और स्वर जब दोनों मिल जाते हैं आपस में, तब वह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिस तरह से काम करने लगता है। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का भी कोई रोल नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का भी कोई रोल नहीं है। केवल कंप्यूटर है, मशीन है, डिस्प्ले है,
कीबोर्ड है, माउस है, सब कुछ है, सब कुछ सही है, कहीं कोई इसमें, लेकिन उसमें प्रोग्राम करके चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। अब वो किसी काम का नहीं हो रहा है। एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, मैं पेन ड्राइव में रखा हुआ हूँ, लेकिन इसके लिए कोई हार्डवेयर नहीं है, उसको प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, तब वो सॉफ्टवेयर धरा की धरा रह जाता है। मित्रों, तो एक दूसरे को पूरक की जरूरत पड़ती है। तो प्राणायाम जब जब हम करें तो ध्यान रखना, प्राणायाम का फंक्शन इस शरीर के लिए होता है। प्राणायाम शरीर विज्ञान, उसका पूरा फंक्शन हमारी इन कोश कोशिकाओं पर, हमारी ग्रंथियों पर और इनके बनने और बिगड़ने पर, इनके तासीर को बदलने पर, इनके व्यवस्थाओं में बदल लाने का पूरा प्राणायाम का पैकेज हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। शरीर में जितने भी आपको एक तरह से चिकित्सा है वो प्राणायाम का क्षेत्र है। और मन के उस पार जो भावना का क्षेत्र है, और भावना से आगे जहाँ दृष्टा का क्षेत्र है, साक्षी भाव का क्षेत्र है, वो स्वर विज्ञान का क्षेत्र है। तो जब हम मस्तिष्क के तल पर रहते हैं, जब हम मन के तल पर रहते हैं, तब भावना उठती है, लाभ हानि हमको महसूस होता है, पीड़ा महसूस होता है, हम इस संसार में अपने को महसूस करते हैं। तो वो हमारा मन का तल और मस्तिष्क का तल, हमारे प्राणायाम उसको ठीक नहीं कर सकता। तो वो जो सूक्ष्म बीज रूप में, अब मान लीजिए एक बीज था, मैं बचपना में उस बीज को तोड़ने के बाद में उसको अलग अलग करके देखने लगा कि इसमें कहाँ है वह जीव, वह प्राण कि यह पेड़ बन जाता है। बेवकूफ़ था, बीज को तोड़ के देखा, एक तोड़ के देखा, दो तोड़ के देखा, मैं कई बीज को तोड़ करके देख रहा था। तो मेरे घर में पूछे आप क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो बीज को। बोला कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसको जब हम मिट्टी में डालते हैं, पानी डालते हैं और कुछ गर्मी आता है और इसमें से एक बढ़िया से पौधा निकल जाता है, तो ये पौधा आखिर बीज में रहता कहाँ पर होगा। तब कहा कि पढ़ाई करो, शिक्षक बता देंगे, मास्टर जी आपको बता देंगे, भी इसकी पढ़ाई कर लो, आपको विज्ञान में पता चल जाएगा। तो हमने पढ़ाई किया। तो इस तरह से मित्र, जैसे वो बीज में एक वृक्ष छिपा होता है, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह किसमें छिपा होता है, वे अपने क्षार और प्रोटीन में छिपा होता है। उसमें डीएनए रहता है, उसका पूरा गुणधर्म लिखा होता है, पूरा हिस्ट्री रहता है, किसको क्या बनना है, कैसे बनना है, इसके लिए क्या वातावरण चाहिए, इसमें क्या गुणवत्ता है, उसका पूरा का पूरा एक इंजीनियरिंग वर्क होता है उसमें। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई इसको बदलना है तो क्या करना है, तो आजकल डॉक्टर्स लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं इसी क्षेत्र पर। ये प्राणायाम का क्षेत्र है। लेकिन डीएनए का गुणधर्म बदलना उस स्वर का क्षेत्र हो जाता है। तो स्वर और प्राणायाम जब हम बात करते हैं मित्र, तो थोड़ा सा इसके भेद को जानना बहुत जरूरी था। तो मुझको लगा कि मेरे कई साथी स्वर और प्राणायाम को एक मान करके घाल मेल कर लेता है। इसके कारण से होता क्या है, उसका किया हुआ सारा मेहनत उसको लगता है कि प्रभावी नहीं है। बिना सांस खींचे भी स्वर ली जाती है। ये जो हम सांस से लेते हैं वो हमारा प्रारंभिक है। जैसे हम कहते हैं कि बायां नासिका से यानी चंद्र से आप सांसें भरिए, ये बायां स्वर है, ये दायां स्वर है, दोनों मिला करके सुषुम्ना स्वर हो गया। तो ये प्रारंभिक ज्ञान है हमारा, नर्सरी क्लास का है, प्राथमिक कक्षाओं के ज्ञान है कि नाकों का उदाहरण दे करके हम स्वर को देते हैं। आगे चल करके इस तरह से प्राणायाम के साथ में स्वर को लेने की आवश्यकताएं नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको अनुभव करोगे, समझोगे स्वर क्या है, वह मानसिक रूप में, वह भाव स्वरूप में, वो जैसे जैसे आप उसकी यात्रा में चलोगे, आपको वह स्वर का वास्तविक स्वरूप दिखता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको हम सीधा का सीधा कह दें, निराकार वाला स्वर बता दें, ओंकार वाला स्वर बता दें, मंत्र कैसे बनता है, तो स्वर विज्ञान है मंत्र का एक एक अक्षर जो होता है वो स्वर विज्ञान का होता है। संगीत होता है, संगीत जब चलती है तो आपके कान को कर्णप्रिय लगता है।
संगीत आपके स्वर को बदल देता है, शरीर के स्वर को बदल देता है, तासीर को बदल देता है, सोच को बदल देता है, भावना को बदल देता है, विचार को बदल देता है। आपने देखा होगा जब कभी आपको सेक्स की कामना होता है तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप में आता है, बीज रूप में मन आपका पहले बदलता है, फिर बाद में आपका ग्रंथियां एक्टिवेट होते हैं और आपके शरीर में लक्षण दिखाई देता है। और आप शरीर को बदलने चलोगे तो फिर कैसे बदलेगा? आप शरीर को दबाते हो तो फिर कैसे दबेगा, कैसे उसका हाल होगा? तो उसका समाधान तो फिर प्राणायाम में नहीं है, उसका समाधान तो स्वर में है। स्वर मतलब भावना का क्षेत्र, भावना से और थोड़ी ऊपर का क्षेत्र है, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, सुपर चेतन मन बोलते हैं। सुपर चेतन मन की स्वर के साथ में संचालन होता है। तो जिस तरह से हम अपने सुपर चेतन मन को जिस धारा में बहाते हैं कि आपको आज कौन सी धारा की ज़रूरत है, पुरुषार्थ की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, ममता की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है, विच्छेदन की ज़रूरत है, मूल्यांकन की ज़रूरत है, क्या की ज़रूरत है, क्या है आपकी ज़रूरत है ग्रोथ करने के लिए, तो फिर हम स्वर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए स्वर का प्रयोग अधिकांशतः आध्यात्मिक लोग करते हैं। आध्यात्मिक लोग स्वर का प्रयोग करते हैं। और जितने भी शकार पूजा करने वाले हैं, पार्थिव पूजा करने वाले हैं, पाखंड पूजा करने वाले हैं, और ये नियम कायदा और परंपरा को मानने वाले हैं, चौखटे को जो मानते हैं, जो एक फ्रेमवर्क में रहते हैं, किसी परंपरा से बंधे होते हैं या किसी अनुशासन से, नियम कायदे और ये ताम झाम से बंधे होते हैं, वे सब प्राणायाम को मानते हैं। क्योंकि इस दोनों में ओम भूर्भुवः स्वः 3 बंध जब लगाते हैं, भूर भुवः और स्वः, तो ओम तो किसी बंध में नहीं आता, ओम स्वर होता है चूँकि, और भूर भुवः स्वः तो भूर भुवः स्वः यह तीनों प्राणायाम में आता है। तो मित्र, किसी भी मंत्र में ओम को सबसे पहले रखा जाता है। भारतीय मंत्र में किसी भी धर्म जाति के अपना उनका एक ओम होता है, वो उसका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, स्वर वही होता है, भाषाएं अलग हो सकती है। भाषा आपकी मेरी, किसी की हिंदी है, किसी का उर्दू है, किसी का अंग्रेजी है, किसी का फारसी, किसी का तेलुगु है, अलग 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 अलग, जिसे अपना अभिव्यक्ति का माध्यम है। वो तो स्वर अनुभूति का माध्यम है, प्राणायाम अभिव्यक्ति का माध्यम है, स्वर अनुभूति का माध्यम है, प्राणायाम अभिव्यक्ति का माध्यम है। इतनी अलग छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात हमें इतनी कन्फ्यूजन में डाल देता है कि मुझको इसको जानने में बहुत बरस लग गया। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जब कुंभ बनता है तो त्रिवेणी का कुंभ बनता है। कुंभ मतलब क्या है? हम कई बार बोलते हैं अंतः कुंभक करो। कुंभक मतलब यहाँ कोई घड़ा नहीं है। कुंभ मतलब वो अमृत का आस्वादन है। जब आपकी निर्झरणी बहती है, जब आपके अंदर से जब वो अमृत का एक स्राव होता है, टपकता है आपके ब्रह्म क्षेत्र से, तब वो जाकर के एक कुंभ बनता है। कुंभ मतलब त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब 3 धारा जहाँ मिल जाता हो, प्राणायाम, स्वर और सरस्वती जहाँ मिल जाता हो। यानी आप कह सकते हो जहाँ गंगा जी मिल गए, यमुना मिल गया और सरस्वती मिल गया, तो फिर वो त्रिवेणी बन गया। त्रिवेणी बन गया तो आपका प्राणायाम मिला, आपका स्वर मिला और आपकी आंतरिक भावना मिल गई, तो आपका त्रिवेणी मिल गया। तो कुंभक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं, अभ्यास कराते हैं, पहले पहले ऐसा अभ्यास कर लो, ये कुंभक है, अंतः या बाह्य कुंभक है, इससे आप सांसें खींच लीजिए। सांसें कितने प्रकार के होते, हम आकार प्रकार में नहीं जा रहे हैं। आपको आपके शरीर में, मान लीजिए मेरा फेफड़ा में मुझको बलिष्ठ करना है, मेरे हार्ट को अच्छा करना है, मेरे हार्ट के ब्लॉकेज को हटाना है, तब मुझको क्या करना पड़ेगा? तब मुझको सीधा से सवाल है मित्रों कि तब मैं अपनी गर्म नाड़ी का प्रयोग करूँगा। यानी जब मैं अपने दायां भाग से जब मैं सांसें लेता हूँ, तब मेरे शरीर का जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का धनात्मक जो इलेक्ट्रॉन्स है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरे शरीर में एक विद्युत, जो धनात्मक विद्युत है, वो प्रवाहित होने लगता है। तो फिर मेरी नस नाड़ियों में जाकर के वो फिर उसको उस ऑक्सीजन में उसका गुण प्रचुरता हो जाती है। तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी फेफड़ा पूरी तरह से अपने आप को ऑक्सीजन से भरता है, और जब उस पर दबाव पड़ता है तो उसके रोम रोम, उसके कोष कोष से जाकर के वो पूरी तरह से अपने को धनात्मक इलेक्ट्रॉन से अपने को भरता है। लेकिन मेरे अंदर में बहुत गर्मी है, बहुत बेचैनी है और बहुत परेशानी हो गया, मुझको बुखार जैसे हो रहा है, मेरे शरीर में अजीब सी चीज़ें, स्थिति आ गई है। तब हम अपनी ठंडा तार को बढ़ाते हैं।
तब अपनी हम वह ठंडा तार को बढ़ाते, तब बोलते हैं बायां से आपने प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे करके हमारे उसमें बैलेंस होने लगता है। तो प्राणायाम एक बहुत बेहतरीन विज्ञान है। ये शरीर, ग्रंथि और हमारे मस्तिष्क के लिए यह एक शानदार प्राचीन भारतीय विद्या है। आप चाहे इसको शास्त्रों से पढ़ो, पुस्तक से पढ़ो, या फिर आप स्वयं अपने लिए अपने अपने अलग अलग टाइमिंग में उसको प्राणायाम करके देखो। इसलिए हमने अभी एक वीडियो में आपको बताया है कि हम बचपना में हम प्राणायाम क्या कहते हैं, स्वर क्या कहते हैं, नहीं जानते थे। तो हमको एक दादाजी ने कह दिया था कि उल्टिस पुल्टिस करो और उसमें आपका ठीक हो जाएगा। तो उल्टिस पुल्टिस करो, इसका मतलब क्या था कि मान लीजिए मुझे अभी बेचैनी लग रहा है तो मैं भी जांच कर लूँ मेरा कौन सा सांस चल रहा है। अब मुझको मेरी मान लीजिए दाहिना सांसें चल रही है तो मैं इसको बंद कर दूँ भाई, इसको बढ़ा लूँ। अब होगा क्या कि अब मैं बैलेंस हो गया। अब मुझको सर्दी सर्दी लग रहा है यार, बड़ा सर्दी सर्दी लग रहा है, जुकाम जुकाम लग रहा है, सर्दी लग रहा है। तब मैं देखूंगा मेरी कौन सी सांसें चल रही है, बायां सांस है, तो इसको बंद कर दूँ। तो उस गुरुजी ने मुझको बताया, दादाजी ने, कि उल्टिस पुल्टिस करो, और मैं करके मैं बड़ा लाभ लिया। तो जितना भी जानो उसके विज्ञान सही जानो और प्रयोग करो, और प्रयोग करके आपको अपने अनुसार से अपना प्राणायाम बनाओ। पुस्तकों में लिखा है या मैं बता रहा हूँ उस पर मत जाओ, खुद को प्रैक्टिकल करो और अपना प्रैक्टिकल के अनुसार से अपने लिए औषधि तैयार करो। यानी प्राणायाम की औषधि, प्राणायाम का आपका गणित, प्राणायाम आपका भौतिक, प्राणायाम आपका रस, प्राणायाम आपका औषधि, शरीर का औषधि, दिमाग का औषधि, मन का औषधि। लेकिन आपको अध्यात्म की औषधि चाहिए, यानी अपने अंदर की उस महान तत्व की तरफ जाना है। इधर कर्म भी करना है, भौतिक संसार है, इस संसार में हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा शरीर है, यह पेट है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा की ज़रूरत है, सर के लिए छत की ज़रूरत है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हम मांगते हुए क्यों भिखमंगे बनेंगे कि भैया आप मेरे लिए कमाओ और मुझको भर दो, ऐसा क्यों करेंगे? कर्म करना पड़ेगा। शरीर मिला हुआ है तो इस कर्म को भी करेंगे, संसार को भी बेहतरी की अपने कोशिश करेंगे, जितना कर सकते हैं करेंगे। तो उसके लिए भी कर्म जरूरी है। पर आप जीवन में सिर्फ एक ही करते रहोगे, भौतिक और भौतिक संसार में धन कमाते रहोगे, धन तो ठीक है लेकिन धन कमाते ही रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो एकांगी हो जाएगा। तो जीवन की इनर यात्रा, इनर हीलिंग इसीलिए बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं उसको इनर हीलिंग, आंतरिक उपचार। तो बाह्य उपचार का बीज आंतरिक उपचार में पड़ता है। कई बीमारियां हमारे मन में उपज रहता है और शरीर में प्रकट होता है। तो अंदर की बातें हैं। अंदर प्राणायाम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ तक हमारी स्वर पहुँचता है, वहाँ तक हमारी भावना पहुँचता है, वहाँ तक हमारी वह कल्पना पहुँचता है, इमेजिंग कर लेते हैं, वो पहुँच जाता है। अब इसमें समस्या ये आ जाता है कि जब स्वर प्राणायाम नहीं है और प्राणायाम स्वर नहीं है, तब फिर हम स्वर को प्राणायाम जैसे क्यों लेते हैं, या प्राणायाम करते हुए हम इसको प्राणायाम कह देते हैं, इसको स्वर बोलते हैं, फिर सांसें बोल देते हैं। तो इसलिए करते हैं मित्र, ताकि पहले पहले जब आपको अभ्यास करो, तब आप प्राणायाम के साथ में जब स्वर का अभ्यास करोगे तो आपका जो ग्रंथि है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, वह भी बलिष्ठ होता जाएगा। और आपके स्वर को वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको ताकत चाहिए, उनको एक मार्ग के लिए उनको चाहिए। तो उस प्राणायाम के साथ में जब हम स्वर लेते रहते हैं तो हमारा शरीर भी उस समय स्वस्थ होते रहता है और हमारी मन उस प्राणायाम में लग जाता है और हमारी मस्तिष्क उस समय ऑक्सीजन से भरपूर होता है। तो जब हम वह भावना करते हैं, जब हम वो संवाद करते हैं, जब हम वो इमेजिंग करते हैं, तो हमारा स्वर फिर भली भांति काम करने लग जाता है। इसीलिए प्राणायाम को स्वर के साथ में या स्वर के साथ प्राणायाम को मिक्स करके हम करते रहते हैं, और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्राणायाम माने स्वर है और स्वर माने प्राणायाम है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं मित्र। तो शायद आप समझ गए होंगे। मुझको लगा कि मैं अब इस बात में अपनी बातें रखूं। तो जैसे हमने आंखें बंद की और मन में अंदर में खुशी का अनुभव किया, जैसे जैसे मैं खुशी का अनुभव करूंगा
वैसे वैसे मेरा शरीर, मेरी ग्रंथियाँ ऑटोमेटिक मेरी बायां स्वर को प्रारंभ कर देगा। जैसे जैसे मैं अंदर से दुखित अनुभव करूँगा, पीड़ित अनुभव करूँगा, व्यग्र अनुभव करूँगा, वासना के अनुभव करूँगा, कामना के अनुभव करूँगा, लोभ का अनुभव करूँगा, जैसे जैसे मेरे उस शरीर में हावी होगा तो फिर मेरा बायां स्वर चलना, दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाएगा। चाहो तो आप बिना हाथ पकड़े, बिना प्राणायाम करे आप स्वर साधना कर सकते हैं, जब आपका भाव प्रबल होगा। इसीलिए हम कहते हैं, अपनी वीडियो में बहुत पहले मैंने कहा भी था कि भाव की शुद्धि, चित्त की शुद्धि और सांसों की शुद्धि, 3 शुद्धि अनिवार्य है आपके जीवन को ग्रोथ करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे संसार हो, चाहे इस दुनियादारी हो, चाहे कृषि कार्य हो, व्यापार हो, एजुकेशन हो, चाहे करियर हो, पढ़ाई लिखाई का हो, अफसरशाही हो, कहीं भी जाओ, यदि 3 चीज़ें आपके शुद्ध है तो फिर आपका ग्रोथ, आपका विकास और आपकी बातें, आपकी आकर्षण, आपका ओजस, आपका तेजस, आपका पुरुषार्थ कभी कम ना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों में अशुद्धि हो जाने के कारण हम गड्ढमड हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ रुकती है, हम तकलीफ में आते हैं, हमें पीड़ाएं अनुभव होती है, हम क्रोध में आते हैं, हम आवेश में आते हैं, हम तुनक मिजाज हो जाते हैं, हम कंपटीशन में आते हैं, हम फिर चुनौतियाँ देने लगते हैं, हम अहंकार से भर जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम ईगो के आ जाता है और सारे प्रॉब्लम फिर हम क्रिएट करने लगते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि भैया मैं एक प्राणायाम कर लूँ और मेरा जीवन भर का गड्ढमड ठीक हो जाएगा। तो नहीं मित्र, आपने जो गड्ढा किया है उसको पाटने का भी आपको उपक्रम करना पड़ेगा और फिर नए करने का उपक्रम करना पड़ेगा। जो आप बो चुके हैं उस बीज को काटने का उपक्रम करना पड़ेगा और फिर नए बीज बोना पड़ेगा और नए बीज को फिर आपको जगाना पड़ेगा। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना श्रम किए आपका भाग्य बदल जाए रातों रात, तो मैं ये नहीं जानता, मैंने तो जीवन में नहीं जाना है कि रातों रात किसी का भाग्य ऐसी किया और बदल गया। हमने तो यही चीज़ समझा है कि आज मैंने जो बो चुका था अब मुझे मिल रहा है, स्वीकार भाव। अब मुझको नया बोना है तो उसकी तैयारी करना है। और मैं किसान का बेटा हूँ, इसीलिए किसान मैं जानता हूँ, किसान मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु है। वो अपने खेत को जिस तरह से जोतता है, जोताई करता है, उस मिट्टी को देखता है, उसकी सेवा करता है, उस पर अपनी अन्न उपजाता है, जिस शुद्ध भाव से उपजाता है उसकी अन्न में उतनी ही ताकत होता है, उनमें अतिरिक्त उतनी ही ताकत होता है। मित्र, पहले ज़माने में हम बिना केमिकल युक्त हम भोजन किया करते थे, हमारे अन्न बिना केमिकल का आता था, उसमें कोई लोभ ना था। पुराने किसानों में वह बिल्कुल शुद्ध भाव से खेती किसानी करता था, रहते थे लंगोटी में, उसकी अन्न में इतनी ताकत होती थी, जीवटता होती थी। पर आज के जो हम अन्न खाते हैं उसमें इतनी मात्रा में आज का पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, विचार का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण, लाइफ स्टाइल का प्रदूषण, वो अन्न को प्रभावित कर रहा है और अन्न हमको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि शरीर अन्न से बनता है और अन्न से बना हुआ शरीर मन को प्रभावित करता है। क्योंकि शरीर जब अन्न से बनता है और ये मन भी अन्न से ही बनता है, मन का क्षेत्र भी यह अन्न है, तो अन्न का परिमार्जन नहीं हो रहा है। हम ये अलग बात है कि भैया ये मैं पतला चावल खाऊंगा या मैं ये अनाज खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, इसको साफ कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब उसके कौन सा बीज था, उसके बीज में क्या डीएनए है, उसके बीज का उत्पादन कैसे हुआ, उस किस धरती पर उत्पादन लिया गया, वह किसान को उस समय मनोविज्ञान क्या था, वो कौन से साइकोलॉजी में थे, फिर क्या क्या उसने इस बीज के साथ प्रयोग किया, वो सारा चीज़ तो उसमें सूक्ष्म रूप में आ गया ना, स्वर के रूप में। क्योंकि जब हमारे अन्न, जब धरती में जब दूध बनता है, जब कोई अन्न दूध पहले बनता है, वो दूध वही तो डीएनए है, वही तो उसमें सब कुछ आ चुका होता है और उसके बाद ही तो फिर वो ठोस शकल में आता है जिसको हम लोग खा जाते हैं और पचा जाते हैं और फिर हमारे शरीर में रसायन बन करके हमारे ब्लड में दौड़ने लगते हैं और हमारा ब्लड हमारी कोशिकाओं को पुष्ट करती है और कोशिकाएं फिर हमारे मन को पुष्ट करती है और मन फिर हमको वैसे बना देता है। मित्र, तो जैसा खाए बन वैसा बने बन, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आप जरा इस सर्किल को समझिए। तो यह जीवन एक किसान की भांति है। अपने इस जीवन को यदि हम समझ लें कि यह जो शरीर मिला हुआ है, यह जो कर्तव्य में इसको मिला हुआ है, मेरा यह शरीर मेरा खेत है, मेरे यह धरती, यह पूरा समाज मेरा खेत है
और जहाँ मेरा विचार का हल मैं जोतता हूँ और अपना मस्तिष्क के बीज बोता हूँ, मेरे विचार का मैं जब हल जोतते हुए जब मेरे अपनी भावना के बीज बोता हूँ, वह बीज इस धरती पर आता है और वो फल करके फिर हमें कई गुना देता है और फिर हम उसी भावना को प्राप्त करते हैं परिणाम के स्वरूप में। और फिर वही परिणाम को हम बदलना यदि चाहते हैं तो हमको मूल भाव से ही तो बदलना पड़ेगा। वो रूट जहाँ से बदलता है, बीज जहाँ से बदलता है, वहीं से नए पौधे बदलेंगे भाई। नहीं भाई, पौधे में काट छांट कर लिया, पौधे में हमने कलर कर दी, पौधे में बड़ा रंग रोगन कर दिया, अब पौधा अमरूद का पौधा अब रुद्राक्ष का दिखने लगा, तो प्लास्टिक का हो सकता है, असली का नहीं होगा। रुद्राक्ष पैदा करना है तो रुद्राक्ष का पहले हमको प्रजाति बनाना पड़ेगा। चंदन पैदा करना है तो चंदन लाना पड़ेगा। तो जो जिसका जो प्रजाति चाहते वो भाव उसमें लाना पड़ता है। ये जो अपने बीज को बदलने का काम है वो स्वर का काम है। ये जो शरीर को, ग्रंथियों को जो बदलने का काम है वो हमारा प्राणायाम का काम है। दोनों का काम समझ लीजिए, और जिसकी ज़रूरत उसके अनुसार से आप उसको प्रयोग करेंगे। मित्रों, आपने दोनों की तकनीकें समझ गए होंगे, स्वर की तकनीकी क्या है और प्राणायाम की तकनीक क्या है। मित्रों, हम इन दिनों में कुछ स्वर विज्ञान पर हम अपना वीडियो जारी किए हैं। अब दोबारा से पहले इस चीज़ को समझना, और हम उन वीडियो में उस स्वर के माध्यम से आपके क्या चीज़ को बदलना चाह रहे हैं या कौन सी जगह पे हम आपको कहना चाह रहे हैं, उसमें जो संवाद बताते हैं, उसमें जो अब हम कुछ डायलॉग बताते हैं, उसमें कहते हैं ये इमेजिंग करो। जब हम ये कहते हैं ये इमेजिंग करो, तब वो स्वर विज्ञान अपना स्वर उस इमेजिंग को आपके जीवन में प्रभावी करता है। लेकिन आपकी कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए हम साथ में प्राणायाम को साथ में बताते हैं कि आप ऐसे करो, फिर ये धारणा करो, बीच में सांसें रोको, होल्ड करो और ये करो। तो जब आप प्राणायाम करते हैं और फिर स्वर की यात्रा में जाते हैं, फिर आप प्राणायाम करते हैं, फिर आप स्वर की यात्रा में जाते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर स्वर की यात्रा में जाते हैं। मतलब हमारी ग्रंथि भी तो दुरुस्त होनी चाहिए ना, हमारा ये जो शरीर भी तो मजबूत होनी चाहिए ना, हमारे शरीर भी तो उतना काबिल होनी चाहिए ना कि उसके अंदर में जो चीज़ें हैं उसको बर्दाश्त कर सके। तो हम बिना जाने समझे मित्रों, जब हम सीधा के सीधा लग जाते हैं और सोचते हैं हमको परिणाम नहीं आता, तो मैं जिस तरह से बेवकूफ़ी किया था जब मैं 11th क्लास में था, तो मैं 5 साल बेवकूफ़ी किया था। 5 साल मैं बुद्धू बन गया, 5 साल मैं उल्लू की तरह काम किया, 5 साल बेवकूफ़ रहा। और जैसे जैसे मुझको ज्ञात हुआ तो मेरी फिर समझ में आ गया कि दोनों की टेक्निक क्या चीज़ें हैं। और तो वैसे ही आप लोग बुद्धू नहीं हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग पहले से जानकार हैं, पर मुझको लगा कि मेरे कुछ मित्रों को शायद कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने जो मेरे पास जो अनुभूति का ज्ञान था मैंने आपको रखा। और शास्त्र का ज्ञान वाले मेरे मित्र शास्त्र में ढूंढे, मैं शास्त्रों को उदाहरण देना मेरी स्वभाव नहीं है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार।